अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्काइल ग्रुप। जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफाइन करते हैं एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोकार्बन्स यहां पे आए बेटा, उन हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है दीज आर पैरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उन्हीं से तो निकलते हैं बाकी सारे। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ के रखा है कि हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स। एक टाइप को बेटा बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे को बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। ठीक। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हो या सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो। ठीक। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उनको बोला जाता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। जहां तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को एक और नाम बोला जाता है अल्केन्स। ये इससे आपको ज्यादा समझ आएगा ये अल्काइल ग्रुप होता क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हमने बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक और नाम है अल्केन्स। और बेटा अगर ये अल्केन, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो ओपन भी हो सकते हैं, वो क्लोज्ड भी हो सकते हैं। जहां तक ओपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात है, मतलब अल्केन्स की बात है, ओपन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इन ओपन हाइड्रोकार्बन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फार्मूला CnH2n+2। शाबाश, समझ आ रहा है। अल्केन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय जनरल फार्मूला CnH2n+2। क्योंकि अल्केन एक कंपाउंड नहीं है, अल्केन एक होमोलॉगस सीरीज है। होमोलॉगस सीरीज है, ये एक सीरीज है कंपाउंड्स की जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर जनरल फॉर्मूला से। और मैंने बच्चा यहां पे बोला कि all alkanes are represented by general formula CnH2n+2, but the condition is that they must be open। क्योंकि बेटा यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार एमबीबीएस एंट्रेंस के लिए एग्जाम में पूछा गया था यह क्वेश्चन। देखो बेटा, ये समझाने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूं। मैं यहां पे ओपन ओपन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें जो क्लोज्ड होते हैं बेटा, उनका जनरल फार्मूला डिफरेंट होता है इससे। अगर मैं एल्केन्स की बात करूंगा बेटा, अल्केन में एक मिसाल में लेता हूं, फॉर एग्जांपल CH4, और मैं एक और मिसाल लेता हूं C2H6। अगर यहां पे आप देखोगे बेटा, बोथ ऑफ दीज ओबे दिस फार्मूला CnH2n+2। यहां जो n है, n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आप इसमें देखो, नंबर ऑफ कार्बन देखोगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 1, दैट मींस C1, H2 1s are 2, 2 plus 2 that is 4, that means CH4। इथेन में दो कार्बन होते हैं, C2, H2 2s are 4 plus 2 that is 6, C2H6। That means these compounds are obeying this formula। ठीक है। तो बेटा अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे एक और कंपाउंड लिखेंगे बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला, ये साइक्लिक कंपाउंड मैंने लिखा। अगर आप इसको देखोगे बेटा, सिंगल बॉन्ड्स है सिर्फ। मगर अगर सिंगल बॉन्ड्स होने के बाद, सिंगल बॉन्ड्स अगर होंगे तो बेटा सैचुरेटेड है। लेकिन अगर हम इसकी फॉर्मूला देखेंगे बेटा, अगर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज C3, और H अगर है, H यहां पे अगर देखेंगे 2 2 2 दैट इज 6, तो बेटा ये है C3H6।
यहां पे अगर आप गौर से देखोगे बेटा, जितने कार्बन एटम्स है उसका डबल है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. Say for example, if the number of carbon atoms is n, that means number of hydrogen is it is double, that is 2n. तो यहां पे बेटा सैचुरेटेड तो था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन बेटा इसकी जनरल फॉर्मूला जो है दैट इज CnH2n. CnH2n+2 नहीं है, इसलिए बचा याद रखना. ये जो कंपाउंड्स है ये ओपन है, ओपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लिक है बेटा. तो बेटा यहां पे साइक्लोअल्केन्स जो है, साइक्लिक जो है, वो उनकी जनरल फॉर्मूला अलग है और ओपन जो है वो अलग है. ये वाले से मेरा वाबस्ता है. अभी जहां तक इस फॉर्मूला की बात है बेटा, तो इसका मतलब है आप अल्केन्स को इस फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हो. इन्हीं अल्केन्स को आप एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो. इनके लिए एक और तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्केन्स को. एक और जनरल फॉर्मूला है जिससे हम अल्केन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट जनरल फॉर्मूला इज RH. वेरी इंपॉर्टेंट. यहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है. मतलब मेरा मतलब यहां है कि अगर आपने जनरल फॉर्मूला RH लिखा, ये CnH2n+2 लिखा, इसके बदले आप ये वाला भी लिख सकते हो. अब सवाल यहां पे है ये R क्या है? हाइड्रोजन तो पता ही है. इसी R का दूसरा नाम है, इसी R को बेटा बोलते हैं अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप जो हमारा टॉपिक है. ठीक. तो अल्काइल ग्रुप जो है बेटा, अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा गौर से समझोगे बेटा, इसमें हाइड्रोजन एक है, लेकिन जो बाकी वाला पार्ट है, जो यहां पे CnH2n+2, H तो 2n+2 है, लेकिन उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन दिया है. बाकी हाइड्रोजन कहां है? बाकी हाइड्रोजन इसके साथ है बेटा. इसीलिए बेटा अगर मैं इस फॉर्मूला को R को थोड़ा समझ लूं, थोड़ा परखूं इसको, तो बेटा R जो है, R ये इस फॉर्मूला का जो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स है, इसका ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है, दैट इज CnH2n+1. क्योंकि एक H तो अलग से लिखा है ना, वही बन गया बेटा. अगर इसको जोड़ोगे तो वही बन जाएगा CnH2n+2. तो बेटा ये वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट का मतलब है A, ये अल्काइल ग्रुप. अब जरा आप ही इसका डेफिनेशन बताओ. अब जरा आप ही इसको जरा समझो. इसका मतलब है इस फॉर्मूला से, ये किसकी फॉर्मूला है? अल्केन्स की. ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मूला है, अल्केन्स की फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है. जरा बेटा इसको अल्काइल ग्रुप कैसे बनाया आपने? जब आपने इससे एक हाइड्रोजन बाहर निकाला. तो इसका मतलब है इतने वाले पार्ट को हम बेटा अल्काइल ग्रुप बोलते हैं. तो बेटा क्या मैं बोलूं कि अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? बेटा अल्काइल ग्रुप कैसे बनता है? अल्काइल ग्रुप बनता है जब एक हाइड्रोकार्बन से, एक एल्केन से हम एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे. तो मैं बोलूंगा अल्काइल ग्रुप इज ए ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. अगर हाइड्रोजन एक निकाला जाएगा, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम पेरेंट अल्केन. किसी अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे बेटा, तो वो अल्काइल ग्रुप में चेंज होगा. अगर आप इसको देखोगे बेटा, नाम था पहले अल्केन, अब क्या है बेटा? अल्काइल. इसका मतलब है एन बाहर निकाला और YL डाल दिया. इसका मतलब आज के बाद हम याद रखेंगे बेटा कि जब हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं बेटा, तो जो सुफिक्स एन था वो रिप्लेस हो जाता है और वहां पे आता है नाम आइन. ठीक है, समझ आ रहा है? वेरी गुड. तो एन इज रिप्लेस्ड बाय आइन. इट वाज अल्केन एंड इट हैज बिकम अल्काइल. लाइक एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल मीथेन CH4,
मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल के बेटा बन जाएगा आपका CH3, इसको बोलते हैं बेटा मीथेन, तो इसको बेटा बोलेंगे मिथाइल। ठीक है। सिमिलरली अगर C2H6 इथेन, इथेन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे वो बनेगा C2H5, बेटा इसको बोलेंगे इथेन, इसको क्या बोलेंगे इथाइल। ये तो बिल्कुल इजी है। तो फिर फंडा क्या है, क्यों पढ़ा हमने ये? सीधे बोल देते कि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दो, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। लेकिन बेटा अब हम देखेंगे कि अल्काइल ग्रुप जो है, अब अल्काइल ग्रुप ये फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला एक हाइड्रोजन निकाल दिया इथाइल, अब हम देखेंगे कि कौन से किस्म का अल्काइल ग्रुप एक कॉरस्पॉन्डिंग एक अल्केन से बनता है। इसके लिए बेटा हमें दो बातें याद रखनी, दो चीजें हमें याद रखनी। एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे बढ़ता जाता है अल्केन्स में, कंपाउंड्स में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता है, उतने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी बढ़ जाते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स भी बढ़ जाते हैं। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिसाल लेंगे C4H10, C4H10 को हम बोलते हैं ब्यूटेन। अगर हम C4H10 जो है, अगर हम इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे वो क्या बनेगा C4H9। ठीक, तो उसको बोलेंगे बेटा ब्यूटाइल। लेकिन अब जो ये C4H10 है, जब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, इसके पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ब्यूटेन के पास है। और अब दूसरी बात, पहली बात हमने बोला कि अब हमने देखना है नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, तो हमने बोला बेटा यहां पे कि दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर को बेटा बोलते हैं, इसके एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एन ब्यूटेन और दूसरे को बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक, आइसोब्यूटेन। तो इसका मतलब है आपको अब हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन आप एन ब्यूटेन से निकालोगे या आइसोब्यूटेन से निकालोगे, ये फिर तो डिपेंड करेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर एन ब्यूटेन से निकालेंगे तो एन ब्यूटाइल, अगर फॉर एग्जांपल आइसोब्यूटेन से निकालेंगे तो आइसोब्यूटाइल। हो गई ये एक बात। दूसरी बात, अब जब आपने वो हाइड्रोजन निकाला, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट हाइड्रोजन, ये दूसरी बात है। वो कौन सा हाइड्रोजन है जो आपने रिमूव कर दिया, जो आपने बाहर निकाला, वो कौन सा हाइड्रोजन था? अब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही होता है, ये कौन सा हाइड्रोजन क्या आ गया, ये समझने के लिए बेटा हम एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। हम यहां पे एक बात सीखेंगे, दैट इज नेचर ऑफ हाइड्रोजन्स, और आई कैन से टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो डिपेंड करता है वो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कार्बन एटम to which that hydrogen atom is attached. बेसिकली जो कार्बन एटम होते हैं बेटा, कार्बन एटम्स जो एक कंपाउंड होता है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम अल्केन्स की बात करते हैं बेटा। अल्केन्स में जब कार्बन एटम्स को हम देखते हैं, चार किस्म के कार्बन एटम्स अल्केन में होते हैं, चार किस्म के एटम्स अल्केन्स में पॉसिबल है। तो वो चार किस्म क्या है बेटा, हियर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। ओके, स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर वहां पढ़ेंगे। कार्बन एटम्स जो है, इनकी क्लासिफिकेशन समझने के लिए, यहां इनका नेचर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखी, जिससे हम सारे किस्म जो कार्बन एटम्स यहां पे इन्वॉल्व होंगे उन सारों को हम क्लियर कर देंगे। जहां तक कार्बन एटम्स की बात है बेटा, कार्बन एटम्स को बोला जाता है या तो एक कार्बन एटम एक अल्केन में प्राइमरी होगा, या तो सेकेंडरी होगा, या तो टेरिशरी होगा, या तो क्वाटरनरी होगा। दैट मींस देयर कैन बी 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन दिस। द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स इज ऑफ 4 टाइप्स हियर, यानी इस कंपाउंड में 4 किस्म के कार्बन हो सकते हैं, एक कंपाउंड में 4 किस्म के कार्बन हो सकते हैं। तो बेटा अब हम पहले समझेंगे ये प्राइमरी कार्बन क्या होता है। जहां तक प्राइमरी कार्बन की बात है, प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को बोला जाता है विच इज लिंक्ड टू नो और वन कार्बन एटम डायरेक्टली।
ठीक। अगर कोई कार्बन एटम एक अल्केन में या तो किसी कार्बन एटम के साथ लिंक्ड नहीं है या एक कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, तो बेटा उस कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। तो यहां पे बोलेंगे बेटा विच इज लिंक्ड टू नो और वन कार्बन एटम। ठीक। सेकेंडरी उसको बोलते हैं बेटा विच इज लिंक्ड टू टू कार्बन एटम्स। ठीक। और टेरिशरी उसको बोलते हैं बेटा विच इज लिंक्ड टू थ्री कार्बन एटम्स। ठीक। और क्वाटरनरी जो है बेटा, क्वाटरनरी उसको बोलते हैं विच इज लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम्स। क्वाटरनरी कार्बन की बात कर रहा हूं, 4 कार्बन एटम्स। दैट मीन्स in a saturated organic compound there can be the carbon atom can be primary, carbon atom can be secondary, carbon atom can be tertiary, carbon atom can be quaternary। यहां पे हम इस वाली मिसाल में देखेंगे प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टेरिशरी कौन है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन उठाएंगे, ये वाला कार्बन जो है वो इस कार्बन के साथ लिंक्ड है। इसको ऐसे खोल के समझते हैं बेटा, CH3 अगर हम देखेंगे CH3 ऐसे होता है बेटा। अगर आप देखोगे बेटा ये कार्बन एक कार्बन के साथ लिंक्ड है। अभी हमने बोला कि प्राइमरी कार्बन वो होता है या वो किसी कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं होता या एक कार्बन के साथ लिंक्ड होता है। तो बेटा ये कार्बन कितने कार्बन के साथ लिंक्ड है, एक कार्बन के साथ, इसका मतलब ये कार्बन प्राइमरी है। ठीक है। अब अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे बेटा, इट इज लिंक्ड टू 2 कार्बन, वन ऑन दिस साइड, वन ऑन दिस साइड। तो बेटा ये 2 कार्बन के साथ लिंक्ड है ये वाला कार्बन, तो ये बन गया सेकेंडरी। ठीक है। तो बेटा जरा इसको देखो बेटा, ये वाले कार्बन को देखो, ये कार्बन यहां से एक कार्बन के साथ, यहां से दूसरे कार्बन के साथ, यहां से तीसरे कार्बन के साथ, तो बेटा ये क्या बन गया, टेरिशरी। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे बेटा, ये कार्बन एक कार्बन के साथ लिंक्ड है, ये वाला कार्बन एक कार्बन के साथ लिंक्ड है, तो बेटा ये क्या है, प्राइमरी। अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे बेटा, ये यहां से एक कार्बन के साथ, यहां से एक कार्बन के साथ, बेटा ये क्या है, सेकेंडरी। अगर इस कार्बन की बात करेंगे बेटा, इट इज लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम्स, वन फ्रॉम दिस साइड, अनदर फ्रॉम दिस साइड, यहां से एक और, यहां से एक और, बेटा 4 तरफ से कार्बन एटम सराउंड कर रहे हैं इसको, तो इसको बेटा बोलते हैं क्वाटरनरी। अगर हम इसकी बात करेंगे बेटा, क्या है फिर, प्राइमरी। ये क्या है, प्राइमरी। ये क्या है, प्राइमरी। समझ आ रहा है। तो ये आ गए बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन दिस सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे बेटा हमने सीखना था कि हाइड्रोजन जो हम निकाल रहे हैं वो कौन सा हाइड्रोजन है। इसी के हिसाब से जो कार्बन एटम्स है, कार्बन एटम्स चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिशरी है, अगर हम देखेंगे बेटा ये प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3। जो हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होंगे, अगर फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के साथ होंगे, अटैच्ड होंगे, उनको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी के साथ जो होंगे उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, टेरिशरी के साथ जो होंगे उसको टेरिशरी हाइड्रोजन बोलेंगे। लेकिन बेटा क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्वाटरनरी हाइड्रोजन ये बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन उसको बोलेंगे जो 4 कार्बन के साथ लिंक्ड होगा, और कार्बन इज टेट्रावैलेंट, वो 4 बॉन्ड बनाता है, और क्वाटरनरी कार्बन में 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हैं कार्बन के साथ, 5वां नहीं आ सकता हाइड्रोजन। इसीलिए बेटा हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहां से आपको आइडिया मिलेगा बेटा कि आप जब हाइड्रोजन निकालोगे, आपने कौन सा हाइड्रोजन रिमूव किया, आपने प्राइमरी हाइड्रोजन किया, सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव किया, या टेरिशरी हाइड्रोजन रिमूव किया। समझ आ रहा है। इसी के हिसाब से बेटा आपके अल्काइल ग्रुप्स के डिफरेंट टाइप्स बनेंगे। अल्काइल ग्रुप्स में आपको कैटेगरीज आएंगी। यहां पे सिंपल है। ठीक। जहां तक पहले मैं प्राइमरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्राइमरी में थोड़ा एक अच्छी बात है सीखने वाली है। जो प्राइमरी वाला है बेटा, प्राइमरी वाले को हम साइड में रख देंगे, पहले हम सेकेंडरी वाले को बोलेंगे। अगर हम एक सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एक अल्केन से बेटा, तो बेटा उस अल्काइल ग्रुप को, जो वहां पे अल्काइल ग्रुप बनेगा,
उसको बेटा बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल, लिखते हैं ऐसे सेक अल्काइल। मिसालों से ज्यादा समझ आएगा। अगर टेरिशरी से निकालेंगे बेटा, टेरिशरी से बनता है बेटा, टेरिशरी जब हम निकालते हैं तो बेटा उससे बनता है टेरिशरी अल्काइल, लिखते हैं उसको टर्ट अल्काइल, टेरिशरी अल्काइल। अब प्राइमरी की बात, प्राइमरी को इसलिए छोड़ा था बेटा, जो प्राइमरी वाला है बेटा, प्राइमरी वाले में 3 किस्म के अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल होते हैं। ये डिपेंड करता है अपॉन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। मैं समझाऊंगा इसको, लेकिन यहां पे हम याद रखेंगे बेटा 3 किस्म के अल्काइल ग्रुप्स प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करने से पैदा हो सकते हैं, या 3 हम बना सकते हैं, 3 किस्म के अल्काइल ग्रुप्स बन सकते हैं when we remove प्राइमरी हाइड्रोजन। एक को बेटा बोलते हैं नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, एन अल्काइल ग्रुप, एक को बेटा बोलते हैं आइसो अल्काइल ग्रुप, और एक को बोलते हैं बेटा नियो अल्काइल ग्रुप। ठीक, समझ आ रहा है? और यू गेटिंग मी बेटा? वेरी गुड। ये 3 समझेंगे तो इसका मतलब है आप 5 किस्म के टोटल में 5 किस्म के अल्काइल ग्रुप्स आप देखोगे। या तो आप एन अल्काइल देखोगे, या आइसो अल्काइल होगा, या बेटा नियो अल्काइल होगा, या सेकेंडरी अल्काइल होगा, या टेरिशरी अल्काइल होगा। लेकिन हर किसी अल्केन में 5 किस्म के अल्काइल ग्रुप्स नहीं बनते हैं, क्योंकि आपको याद होगा बेटा मैंने बोला था ये 2 चीज पे डिपेंड करता है, एक आपने कौन सा हाइड्रोजन निकाला, और दूसरा उसका स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या था। क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि अल्केन में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बढ़ते हैं, और उसके कौन से स्ट्रक्चर से आपने निकाला बेटा उस पर भी डिपेंड करता है ये अल्काइल ग्रुप। समझ आया? नाउ लेट अस चेक the different alkyl groups that are possible from a particular alkane। अगर हम अल्केन्स की बात करेंगे, अल्केन्स में लोवेस्ट मेंबर जो है, लोवेस्ट मेंबर मीथेन है, CH4। अगर आपको याद होगा बेटा मैंने बोला कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, कौन सा अल्काइल ग्रुप बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन 2 कंडीशंस, 2 फैक्टर्स। एक फैक्टर है इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, और दूसरी बात यह है कि कौन सा हाइड्रोजन आप निकाल रहे हो, कौन सा हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर रहे हो। इसके लिए हम मीथेन की बात करेंगे। जहां तक मीथेन की बात है बेटा, मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है लाइक दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। अगर हम देखेंगे यहां पे बेटा जो कार्बन एटम है दैट इज प्राइमरी कार्बन, एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है इसकी। और जब एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है तो बेटा पहला वाला फैक्टर हम बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो एज फार एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कंसर्न, यहां से एक ही किस्म का अल्काइल ग्रुप बनेगा। अगर हाइड्रोजन्स की बात करेंगे बेटा, दीज आर प्राइमरी हाइड्रोजन्स, ऑल ऑफ दीज हाइड्रोजन्स आर प्राइमरी हाइड्रोजन्स, मींस एक ही किस्म के हाइड्रोजन एटम्स भी है। तो बेटा इसका मतलब है मीथेन से एक ही किस्म का अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, एंड दैट अल्काइल ग्रुप इज CH3। अगर हम फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन निकाल दें CH3, तो बेटा इस वाले ग्रुप को बोलते हैं बेटा मिथाइल ग्रुप। ये वाले अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, यहां हम बोलेंगे मिथाइल रेडिकल। अगर हम फॉर एग्जांपल, ये कॉमन सिस्टम में ज्यादातर मदद करता है बेटा, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जब हम इस्तेमाल करते हैं तब ये वाली चीजें मदद करती है। अब जो हाइड्रोजन आपने यहां पे निकाला, मान लीजिए उसके बदले आपने यहां से क्लोरीन लाया, हाइड्रोजन को आपने निकाला, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया इसको, तो बेटा यहां पे क्या बनेगा बेटा, इट विल बिकम CH3Cl। तो बेटा इसका नाम जो आएगा, ये इसका मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप यहां पे कौन है, मिथाइल ग्रुप, तो बेटा इसका नाम आएगा मिथाइल क्लोराइड। समझ आ रहा है? वेरी गुड। Now let us take into consideration second member, that is C2H6। तो पहली बात इस वाले केस में आप याद रखोगे बेटा, मीथेन से पॉसिबल है कितने अल्काइल ग्रुप्स, एक ही किस्म का अल्काइल ग्रुप बनता है मीथेन से, एंड दैट इज मिथाइल। ठीक, अब इथेन की बात करेंगे बेटा। इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे बेटा, इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है,
दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ देखेंगे बेटा, अगर मैं कंडेंसर फॉर्म में इसको लिखूं बेटा, इट इज CH3CH3, बोथ द ग्रुप्स आर सेम। और दूसरी बात, ये वाला कार्बन जो इसमें नेचर ऑफ कार्बन एटम है, दैट इज दिस इज प्राइमरी, ये भी बेटा प्राइमरी है क्योंकि दिस इज लिंक्ड टू वन कार्बन एटम। ये भी प्राइमरी है, दिस इज लिंक्ड टू कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी। सो ऑल द हाइड्रोजन्स आर प्राइमरी। तो बेटा इसका मतलब है यहां पे भी एक ही किस्म के हाइड्रोजन्स है। Throughout the structural formula of ethane, there are only one kind of hydrogen atoms and there is single structural formula for ethane. तो यहां पे बेटा हम बोलेंगे बेटा आप यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो या यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो, एक ही बात होगी। तो बेटा अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल यहां से निकाल दूं बेटा, तो बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो बेटा ये वाला जो अल्काइल ग्रुप आपका बन गया, आप C2H5 लिखो या CH3CH2 लिखो, एक ही बात है बेटा। तो इसका मतलब है इथेन से एक अल्काइल ग्रुप बनता है, दैट इज CH3CH2, और आई कैन से C2H5। इस ग्रुप को बेटा बोलते हैं इथाइल ग्रुप। इस अल्काइल ग्रुप को बोलते हैं बेटा इथाइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इस हाइड्रोजन जो आपने रिमूव किया इसको आपने रिप्लेस कर दिया किससे, क्लोरीन से फॉर एग्जाम्पल। तो बेटा आपका फॉर्मूला बनेगा CH3CH2Cl, इसका नाम आएगा बेटा इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम्स है ये, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड, समझ आ रहा है। देखो बेटा अगर आप इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन इस्तेमाल करोगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन से ऐसे आएगा बेटा, देखो ऐसे, दिस इज क्लोरीन, ठीक है। ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन नहीं है, यहां पे क्लोरीन, क्लोरीन अटैच्ड है इसके साथ। इसके साथ आपका कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है। तो बेटा ये हो गया इथाइल क्लोराइड। समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। टेक ए स्क्रीनशॉट, वी विल लुक एट द अल्काइल ग्रुप्स ऑफ प्रोपेन। अब थर्ड मेंबर आता है प्रोपेन अल्केन्स का। जो प्रोपेन है बेटा, प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है CH3CH2CH3, दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर प्रोपेन। अगर इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की एक ही स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है, यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं आता है बेटा। तो अगर आप इसको देखोगे बेटा, गौर से अगर देखोगे, यहां पे नेचर ऑफ कार्बन एटम्स इज डिफरेंट, ऑल द कार्बन एटम्स डोंट हैव सेम नेचर। यहां पे अगर हम इस कार्बन की तरफ देखेंगे बेटा, ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन के साथ लिंक्ड है। तो बेटा ये कौन सा कार्बन है, प्राइमरी। लेकिन ये वाला कौन सा कार्बन है बेटा, सेकेंडरी। और अगर आप देखोगे बेटा, प्राइमरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन्स है और सेकेंडरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन्स है। मींस हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड आइदर फ्रॉम प्राइमरी हाइड्रोजन और प्राइमरी कार्बन और फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। इसका मतलब है अगर प्राइमरी कार्बन से निकालोगे बेटा तो आपका एक किस्म का अल्काइल रेडिकल बनेगा, अगर आप सेकेंडरी कार्बन से निकालोगे तो बेटा आपका दूसरा किस्म का अल्काइल ग्रुप बनेगा। तो यहां पे मैं दिखाता हूं बेटा, अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला निकालेंगे, कौन सा वाला, प्राइमरी वाले का प्राइमरी हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे। तो बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस करने पे या प्राइमरी हाइड्रोजन को निकालने पे बेटा आपका जो अल्काइल रेडिकल बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस, CH3CH2CH2 सिंगल बॉन्ड। ये वाला देखो बेटा, ये वाला हाइड्रोजन निकाल दो। ये बॉन्ड में यहां पे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आप जब हाइड्रोजन निकालोगे उसको आप रिप्लेस करोगे किसी और ग्रुप से फॉर एग्जांपल OH, एनी अदर ग्रुप, Cl, Br, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा ये वाला रेडिकल आपका बन गया। स्ट्रेट चेन आपने यहां पे ली, स्ट्रेट चेन के प्राइमरी कार्बन से आपने लिया बेटा, ये प्राइमरी कार्बन से कौन था ये अल्केन, प्रोपेन। और अगर आपको याद होगा बेटा, अल्काइल ग्रुप को हम नाम देते हैं जब हम कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से एन निकाल के आइल डाल देते हैं। ये कौन था बेटा, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, प्रोपाइल। इसका नाम आएगा प्रोपाइल, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा? इसको एन प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, बेहतरीन है इसको सिर्फ प्रोपाइल बोलना। तो बेटा अगर हम इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाएंगे बेटा, इट इज लाइक दिस, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ठीक है। और बेटा यहां पे तीसरे कार्बन पे अगर आपने यहां से निकाला है बेटा, तो आप यहां पे कोई और ग्रुप लाओगे, से फॉर एग्जांपल OH,
व्हाट विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस? ये कौन सा बेटा ग्रुप है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है? ये प्रोपाइल। तो बेटा आप लिखोगे प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक, ये एग्जांपल है इसकी। अब अगर हम इससे, अभी हमने प्राइमरी कार्बन से निकाला, अगर हम सेकेंडरी कार्बन से निकालेंगे, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, तो बेटा अगर सेकेंडरी कार्बन से निकालेंगे बेटा तो क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा CH3CH, ये देखो यहां पे H2 था, CH, यहां पे नया ग्रुप आएगा बेटा, और ये यहां पे CH3। तो बेटा ये किस कार्बन से निकाला आपने? सेकेंडरी कार्बन से। अभी पहले हमने बोला कि अगर हम सेकेंडरी कार्बन से निकालेंगे तो बेटा उस अल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे सेक, लेकिन यहां पे याद रखना बेटा, इसको सेक के बजाय आइसो बोला जाता है। दिस इज एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है यहां। तो बेटा प्रोपाइल ग्रुप जो है, प्रोपाइल ग्रुप, जब ये सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस करने से जो प्रोपाइल ग्रुप बनता है, उसका बेहतरीन नाम है आइसोप्रोपाइल। होना चाहिए था बेटा क्या? सेकेंडरी प्रोपाइल, लेकिन इसका बेहतरीन नाम है आइसोप्रोपाइल। हालांकि कुछ बुक्स इसको सेकेंडरी भी लिखते हैं, लेकिन बेहतरीन इसको लिखना है बेहतरीन इसको लिखना है आइसो। इसकी एक खास वजह है बेटा, सेक अल्काइल जो है बेटा, सेक अल्काइल सिर्फ ब्यूटाइल के साथ लिखा जाता है। हालांकि आप कभी कभी बुक्स में सेकेंडरी पेंटाइल भी देखोगे बेटा, लेकिन वहां पे उसको बेटा बोलते हैं अनएम्बिग्युअस। मैं पेंटेन में मिसाल समझाऊंगा ये अनएम्बिग्युअस ये क्या होता है। देयर इज अनएम्बिग्यूटी इन सेक पेंटाइल। सेक पेंटाइल जो होता है बेटा, वहां पे अनएम्बिग्यूटी आने की वजह से जो सेक नाम है वो हम वहां से निकाल देते हैं। और सेक यहां पे याद रखोगे बेटा, सेक लफ्ज जो है ये सिर्फ किसके साथ लगाया जाता है? ब्यूटाइल के साथ, सेक ब्यूटाइल। हालांकि अगर आप बेटा कहीं पे देखोगे आइसोप्रोपाइल को सेक प्रोपाइल लिखा है, कोई मसला नहीं है बेटा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेहतरीन इसको लिखना है क्या? आइसोप्रोपाइल। क्योंकि आप याद रखोगे बेटा कि सेक सिर्फ किसके साथ लगाया जाता है? ब्यूटाइल के साथ। और बेटा एक और पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आइसो वाले में एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेटा, जहां पे भी आप आइसो अल्काइल ग्रुप देखोगे, आइसो अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, जैसे यहां पे आइसोप्रोपाइल है, ऐसे ही देखोगे आप आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल। बेटा आइसोब्यूट अल्काइल ग्रुप्स में जो इनकमिंग ग्रुप आता है, इनकमिंग ग्रुप मींस जो आप वहां से लाओगे, रिप्लेस करने पे जो आप वहां से लाओगे बेटा, वो हमेशा प्राइमरी कार्बन पे आता है। सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ एक केस में ऐसा नहीं होता है, एंड दैट इज आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल एक वाहिद आइसो अल्काइल ग्रुप है जहां पे इनकमिंग ग्रुप जो होता है दैट इज अटैच्ड एट द सेकेंडरी कार्बन, अदरवाइज इन ऑल द आइसो अल्काइल ग्रुप्स द इनकमिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? तो यहां पे लिखूंगा मैं बेटा, इन केस ऑफ आइसो अल्काइल ग्रुप्स द substituent is attached, or I can say incoming group is attached to primary carbon except isopropyl। isopropyl में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि isopropyl बेटा इसको असल में नाम बोलना था क्या? सेकप्रोपाइल। सेकप्रोपाइल जो है मैंने बोला बेटा, सेकप्रोपाइल से बेहतर है इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। इसकी वजह यह है कि सेक सिर्फ एक ही केस में बेटा इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्स, एंड दैट इज ब्यूटाइल। ठीक है, वेरी गुड। ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको बेटा जब ब्यूट और पेंट में हम पेंटेन, ब्यूटेन और पेंटेन में हम डिफरेंस करेंगे बेटा, वहां पे ज्यादा फर्क समझ आएगी। यहां आइसोप्रोपाइल में कहां पे आता है बेटा? सेकेंडरी कार्बन पे। ये आप देख सकते हो यहां पे बेटा, यहां पे ग्रुप जो आएगा वो सेकेंडरी कार्बन पे आएगा। अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखा दूं, फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन लाऊंगा बेटा, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे बनेगी बेटा, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। ये देखो, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। यहां पे बेटा लगा देता हूं मैं फॉर एग्जांपल OH। तो बेटा इसका नाम क्या आएगा बेटा? इसका नाम आएगा आइसोप्रोपाइल। OH किस फैमिली का ग्रुप है? अल्कोहल फैमिली का, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। समझ आया बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे अब प्रोपेन की, देखेंगे प्रोपेन में कितने पॉसिबल, ये सॉरी ब्यूटेन में हम देखेंगे अब कितने पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स है। तो बेटा यहां पे याद रखोगे बेटा प्रोपेन से कितने अल्काइल ग्रुप्स पॉसिबल है, 2। कौन कौन बेटा, एक है एन प्रोपाइल और आई कैन से नॉर्मल प्रोपाइल, और कौन सा है बेटा, और आइसोप्रोपाइल। ठीक है बेटा, वेरी गुड, that is about the propane. Now let us go to pentane. Take a screenshot. अब हम ब्यूटेन के बारे में देखेंगे, ब्यूटेन से कितने पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स है। देखो बेटा जहां तक ब्यूटेन की बात है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, और जब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज की तरफ देखते हैं, ब्यूटेन में 2 पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं, या आई कैन से 2 पॉसिबल C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, इससे 2 पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज होती है। 2 किस्म के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है बेटा। एक को बोलते हैं बेटा एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, और एक को बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन। ठीक है, वेरी गुड। बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हम बोलते हैं बेटा उन कंपाउंड्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क होती है। आई कैन से अरेंजमेंट में, स्ट्रक्चर में फर्क होता है। आई कैन से ग्रुप्स की पोजीशन है वो अलग अलग होती है। मैं आपको बनाने का एक तरीका भी बताता हूं बेटा। ये यहां पे आइसो लफ्ज आ गया, ये भी समझाता हूं। ये आइसो कहां कहां पे आएगा बेटा। जहां तक ब्यूट की बात है बेटा, ब्यूट में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। अगर ये चारों के चारों कार्बन लिखे हैं इन स्ट्रेट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट में लिखे, अगर ये स्ट्रेट चेन है, तो बेटा उस वाले आइसोमर को बेटा नॉर्मल बोलते हैं। तो बेटा अगर मैं इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करूं तो ये बेटा आएगा CH3, ये आएगा CH2, ये भी आएगा बेटा CH2, एंड दिस इज CH3। तो बेटा इस फॉर्मूला, इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बोलेंगे एन ब्यूटेन। अब आइसो वाले को बोलना है, आइसो वाला क्या होता है। आइसो उस आइसोमर के लिए बोला जाता है, उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को बोला जाता है जहां पे जो सेकंड कार्बन होगा, चेन का जो सेकंड कार्बन होगा, सेकंड कार्बन मींस दिस कार्बन, दिस, ये लास्ट वाला है, दिस इज लास्ट बट वन। आई कैन से चेन से लास्ट बट वन कार्बन, यहां मैं बोलूंगा ये पहला है, ये दूसरा है। और अगर एक साइड पे जो दूसरा कार्बन है, अगर उसके इफ दैट इज लिंक्ड टू 3 कार्बन, अगर वो 3 कार्बन के साथ लिंक्ड है, देन इट इज कॉल्ड एज आइसो। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेट को बोलते हैं बेटा, आई कैन से लीनियर को या चेन को बोलते हैं बेटा। आइसो उसको बोलते हैं जिसपे ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग वो सेकंड कार्बन पे आएगी, सेकंड कार्बन पे, लेकिन वो जो सेकंड कार्बन होगा दैट विल बी लिंक्ड टू 3 कार्बन। एक और भी आता है बेटा, दैट्स कॉल्ड नियो। नियो बोलता है, नियो उस आइसोमर को बोलते हैं जहां पे जो लास्ट बट वन यानी कि सेकंड कार्बन जो होता है बेटा, उस सेकंड कार्बन में बेटा जो नंबर ऑफ कार्बन एटम सराउंडिंग दैट विल बी 4। 4 कार्बन, वहां पे भी ब्रांचिंग होती है, लेकिन वहां पे सेकंड कार्बन को सराउंड करते हैं 4 कार्बन। आइसोमर में बेटा 3 कार्बन सराउंड करते हैं। आपको मैं ऐसे दिखाता हूं बेटा, हमारे पास कितने कार्बन टोटल है, 4। 4 में से 3 लिखो स्ट्रेट, 3 लिखो स्ट्रेट। तो बेटा जो एक बच जाता है दैट विल बी ब्रांचिंग एट दिस वन, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच एट दिस वन। तो बेटा अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम इसको सेटिस्फाई करेंगे वैलेंसी, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, लेकिन यहां पे जो सेकंड कार्बन है उसमें ब्रांच है, और ब्रांच ऐसी है कि सेकंड कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ लिंक्ड है। तो बेटा इसको ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको बोलेंगे बेटा आइसोब्यूटेन। मींस ब्यूटेन की कितनी स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज पॉसिबल है, 2। तीसरी नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अगर आप बेटा एक और निकालोगे यहां से, ये 2 बन जाएंगे। अगर आप फिर ब्रांच यहां पे इंट्रोड्यूस करोगे, वो फिर से यही बन जाएगा। तो बेटा हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, और आई कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो ब्यूटेन के हैं, ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और आई कैन से सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, ब्यूटेन के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको याद होगा बेटा, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, where from you are removing the hydrogen atom, where from you are replacing the hydrogen atom.
कौन सी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थी? क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम है? नहीं। तो इसका मतलब है यहां से भी अल्काइल ग्रुप्स बनेंगे, यहां से भी अल्काइल ग्रुप्स बनेंगे। अब यहां से कितने अल्काइल ग्रुप्स बनेंगे? दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन एटम्स का नेचर देखेंगे, सारे हाइड्रोजन का नेचर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाला कार्बन कौन है? प्राइमरी। ये कौन है? सेकेंडरी। ये कौन है? सेकेंडरी। ये कौन है? प्राइमरी। इसका मतलब है दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन बीच में दोनों है, तो बेटा कोई मसला नहीं है, यहां से निकाल दो या यहां से निकाल दो, एक ही बात है। यहां से निकालोगे जो इनकमिंग ग्रुप है वो दूसरी पोजीशन पे आएगा 1 2, तो यहां से निकालोगे तो बेटा इनकमिंग ग्रुप जो है वो दूसरी पोजीशन पे आएगा 1 2। ठीक है, तो एक ही बात है यहां से। तो बेटा इसका मतलब है यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है। तो प्राइमरी हाइड्रोजन निकालने से आपका एक अल्काइल ग्रुप बनेगा और सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालने से आपका दूसरा अल्काइल ग्रुप बनेगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन की बात है। तो नॉर्मल ब्यूटेन से बेटा अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन निकाल देंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करेंगे, तो बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन यहां या यहां, तो एक साइड पे फॉर एग्जांपल ये वाले साइड पे निकाल देता हूं बेटा, तो क्या बनेगा बेटा? इट विल बी CH3 CH2 CH2 CH2। तो बेटा ये आपके नॉर्मल ब्यूटेन से आपने निकाला, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन निकाला बेटा? प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला आपने। तो बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन निकालने पे ये नॉर्मल ब्यूटेन से जो आपका अल्काइल ग्रुप बनेगा बेटा, उसको बेटा बोलते हैं एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल। मान लीजिए अगर हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल OH से कर लिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन अब दिखाता हूं बेटा। कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा। तो बेटा यहां पे अगर OH ग्रुप आएगा तो बेटा ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? इट इज ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल? एन ब्यूटाइल, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है बेटा, तो इसका नाम आएगा एन ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ आ रहा है? वेरी सिंपल। तो बेटा अब अगर हम देखेंगे इसमें दूसरा केस भी पॉसिबल है, दूसरा अल्काइल ग्रुप भी पॉसिबल है, क्योंकि यहां आपने पहले वाले केस में आपने कौन सा निकाला बेटा? प्राइमरी। अब आप सेकेंडरी निकाल दो बेटा। मान लीजिए ये वाला सेकेंडरी में निकाल दो, यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल देता हूं, तो बनेगा क्या बेटा? इट विल बी CH3 CH2। ये देखो आराम से देखो बेटा, CH3 CH2, यहां बचेगा CH, नया ग्रुप आएगा बेटा, तो ये यहां से CH3। बेटा कौन सा हाइड्रोजन आपने निकाला? सेकेंडरी। और अगर आपको याद होगा मैंने बोला सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालने पे जो अल्काइल ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे सेक। सिर्फ किस में नहीं बोलते बेटा? सिर्फ जो प्रोपाइल ग्रुप था बेटा उसका बेहतरी, उसका सेक प्रोपाइल के बजाय उसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। दैट वाज एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो बेटा ये क्या बनेगा? फिर कौन सा हाइड्रोजन निकाला आपने? सेक। किससे निकाला? ब्यूटेन से। तो बेटा इसको बनेगा सेक ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे करोगे बेटा? देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये एक कार्बन बेटा, ये दूसरा कार्बन बेटा, ये देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे आपको लाना है ग्रुप, और चौथा कार्बन ये वाला है। तो बेटा यहां पे तीसरे कार्बन पे, तो बेटा यहां पे OH ग्रुप आएगा। तो बेटा इसका नाम क्या आएगा बेटा? इसका नाम आएगा सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 प्राइमरी कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इट्स नॉट प्राइमरी, इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज प्राइमरी कार्बन। तो बेटा ये देखो बेटा टोटल कितने हैं अल्काइल ग्रुप में कार्बन एटम्स? 4 है, और सेकेंडरी कार्बन पे सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन से कितने अल्काइल ग्रुप्स बने? 2। अभी ब्यूटेन खत्म नहीं हुआ, तो नॉर्मल, इसका नॉर्मल ब्यूटेन जो है, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोमर जो है बेटा, वहां से 2 अल्काइल ग्रुप्स बने। आप देखेंगे इससे आइसोब्यूटेन से कितने बनेंगे? आइसोब्यूटेन में यहां पे भी 2 किस्म के कार्बन एटम्स है। कौन कौन सा? ये प्राइमरी है बेटा, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। ये कौन सा है बेटा? ये टेरिशरी है। ये देख लो, आप खुद देख लो। प्राइमरी है, एक से अटैच्ड है, प्राइमरी है, एक से अटैच्ड है, प्राइमरी है, एक से अटैच्ड है, लेकिन ये कितने के साथ अटैच्ड है? 1 2 and 3। दिस इज टेरिशरी कार्बन। टेरिशरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मींस हाइड्रोजन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस कार्बन आल्सो। तो इसका मतलब है बेटा यहां पे भी 2 बनेंगे। आप आइसोब्यूटेन का प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हो, या आप आइसोब्यूटेन का कौन सा कर रहे हो बेटा? टेरिशरी। तो बेटा यहां पे भी 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे बेटा। एक पॉसिबल केस बनेगा जब आप कौन निकालोगे बेटा? प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्राइमरी हाइड्रोजन जब आप निकालोगे बेटा,
मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन मैं निकाल देता हूं, तो बचेगा क्या बेटा, ये CH3, ये देखो यहां पे फिर से CH, यहां से बेटा CH3, यहां क्या बनेगा CH2, यहां से इनकमिंग ग्रुप आएगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा इसके बाद अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पे अगर हमने टेरिशरी निकाला, टेरिशरी मींस दिस वन, तो बेटा यहां पे सिर्फ C बचेगा। तो बेटा बाकी क्या रहेगा, यहां रहेगा CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां से तो बेटा ये कौन सा हाइड्रोजन आपने निकाला, टेरिशरी। यहां पे कौन सा निकाला, प्राइमरी। प्राइमरी किसका निकाला, आइसोब्यूटेन का। तो बेटा इसका नाम आता है आइसोब्यूटाइल। अब यहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, एक और पॉइंट यहां पे आएगा। अगर आपको याद होगा बेटा, मैंने प्रोपेन पे बोला था कि हर किसी आइसो अल्काइल ग्रुप में जो इनकमिंग ग्रुप होता है, that is attached to the primary carbon, but only in secondary propyl, or I can say isopropyl। isopropyl में किस पे आता है बेटा, सेकेंडरी पे आता है। यहां पे अगर आप देखोगे बेटा, आइसोब्यूटाइल प्राइमरी कार्बन पे आएगा इनकमिंग ग्रुप। अब बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाता हूं बेटा, ये देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन ज्यादातर आपको मदद करेगा। इधर देखो बेटा, ये 3 कार्बन, बेटा ये ऐसे, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और यहां पे एक और कार्बन, ये देखो, ये देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, ये एक और कार्बन सेकेंडरी कार्बन के साथ, और उस कार्बन के साथ अटैच्ड है कोई ग्रुप, फॉर एग्जांपल Cl। ठीक है, तो बेटा इसका नाम क्या आएगा बेटा, इसका नाम आएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक, समझ आ रहा है बेटा। ये कौन से कार्बन से निकाला आपने, टेरिशरी से। और बिगिनिंग में हमने बोला कि जब हम टेरिशरी से निकालेंगे बेटा, तो उसको बेटा बोलेंगे टेरिशरी अल्काइल ग्रुप। ये कौन सा अल्केन है, ब्यूटेन। तो बेटा इसको बोलेंगे टेरिशरी ब्यूटाइल, और आई कैन से टी ब्यूटाइल भी इसको बोलते हैं, टी भी लिखते हैं बेटा, और TERT टर्ट भी लिखते हैं। टर्ट लिखो या टी ब्यूटाइल लिखो, टी ब्यूटाइल लिखो। अगर हम इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन यहां पे दिखाएंगे बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये सेंट्रल कार्बन एटम है, उसके साथ यहां पे भी एक कार्बन, यहां पे भी एक कार्बन, यहां पे भी एक कार्बन, ये देखो यहां पे भी एक मिथाइल ग्रुप, यहां पे भी मिथाइल, यहां पे भी मिथाइल, ये यहां पे भी एक और कार्बन, और उसी कार्बन के साथ कोई इनकमिंग ग्रुप होगा, फॉर एग्जांपल Cl। तो बेटा बोलो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा बेटा टर्ट ब्यूटाइल। ये देखो टर्ट ब्यूटाइल, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। समझ आ रहा है। तो बेटा यहां पे टोटल कितने अल्काइल ग्रुप्स बने ब्यूटेन से, ब्यूटेन से कितने अल्काइल ग्रुप्स बने, एन ब्यूटाइल भी बना, सेक ब्यूटाइल भी बना, आइसोब्यूटाइल भी बना, और टेरिशरी ब्यूटाइल भी बना। ठीक है बेटा, वेरी गुड। यहां पे याद रखना बेटा, सेक जो है, सेक सिर्फ किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूटाइल के साथ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर आप बुक्स में सेक पेंटाइल देखोगे, वो वहां पे थोड़ा गौर करना है, इसीलिए बेटा उनके लिए सेक जो लफ्ज है, सेक सिर्फ ब्यूटाइल के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बाकी में एम्बिग्यूटी आती है। यहां पे प्रोपाइल बेचारा फंस गया, प्रोपाइल के साथ सेक बेहतरीन लफ्ज था क्योंकि उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी। लेकिन बेटा ये कंफ्यूजन पूरा दूर करने के लिए कि जो बाकी है वहां पे सेक नहीं लगेगा, इसीलिए बेटा वहां पे डिसाइड किया गया कि सेक किसके साथ लगाएंगे, सिर्फ ब्यूटाइल के साथ। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, हम पेंटेन के बारे में पढ़ेंगे। और एक बात बोलना चाहूंगा बेटा कि यहां पे ब्यूटेन की बात जो है, ब्यूटेन में कितने पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स हमारे पास बन गए, 4। बेटा ये पूछे जाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स आर फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, या आई कैन से हाउ मेनी possible butyl radicals are, how many butyl radicals are possible, butyl groups are possible। तो बेटा butyl groups हमारे पास 4 possible है, कौन कौन, n butyl, sec butyl, isobutyl और tert butyl। ठीक है, n ब्यूटेन से कितने, 2, isobutane से कितने, 2, isobutane से कौन कौन, isobutyl और tert butyl। बेटा n ब्यूटेन से कौन कौन, n butyl एंड sec butyl। टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अल्केन है हमारे पास बेटा पेंटेन। पेंटेन जो है, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। जहां तक इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात है, इसके पास 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। C5H12
जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। एक होता है जब आप नॉर्मल लिखोगे स्ट्रेट लाइक दिस, CH3 CH2 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 एंड CH3, दिस इज नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। अब दूसरा, कितने लिखे थे बेटा स्ट्रेट में? 5 लिखे थे, अब 4 ही लिखो और एक को यहां पे सेकंड कार्बन पे लगा दो बेटा, तो 3 कार्बन आएंगे। तो बेटा आइसो याद है, वेरी गुड। तो बेटा यहां पे 4 कार्बन, अब मैं सीधे लिख देता हूं CH3 CH CH2 CH3, यहां पे CH3, ठीक है। तो बेटा यहां पे भी टोटल में 5 कार्बन है, लेकिन जो सेकंड कार्बन है दैट इज लिंक्ड टू 3 कार्बन एटम्स। और आपको अगर याद होगा मैंने बोला था उसको बोलते हैं आइसो। किसका आइसो? पेंटेन का आइसो। तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया आइसोपेंटेन। और बेटा उसके बाद आ गया बेटा, अगर हम एक कार्बन अभी भी बचा है बेटा, इसमें कितने कार्बन जोड़े थे आपने? कितने कार्बन रखे थे चेन में? 4, अब 3 ही रखो। तो बेटा मैं अब सीधे लिख देता हूं यहां पे CH3C, यहां पे CH3, 3 ही रख दिए बेटा। एक यहां पे ब्रांच ऑलरेडी थी, अब दूसरे वाले को भी यहां पे लगाएंगे बेटा। यहां पे जो सेकंड कार्बन है बेटा, दैट इज लिंक्ड टू हाउ मेनी कार्बन एटम्स? दैट इज लिंक्ड टू 4 कार्बन एटम्स। इसके लिए बेटा लफ्ज लगता है नियो। तो किसका नियो है ये? पेंटेन। तो इसको बोलते हैं नियो पेंटेन, ठीक। वेरी गुड। 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियो पेंटेन। नाउ लेट अस गो टू फर्स्ट वन। जो एन पेंटेन है बेटा, एन पेंटेन में हाइड्रोजन एटम्स का नेचर जो है 2 है। एक यहां पे प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी सेकेंडरी कार्बन, ये भी प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन और सेकेंडरी कार्बन मींस हाइड्रोजन्स। अगर आप देखो कि प्राइमरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन है, तो बेटा इसका मतलब है प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, सेकेंडरी का भी कर सकते हैं। तो 2 बनेंगे, 2 बनेंगे ना बेटा। तो पहले वाले लिखेंगे बेटा, प्राइमरी का हाइड्रोजन अगर हम निकालेंगे बेटा क्या बनेगा? मैं ये वाला निकाल देता हूं। तो बेटा आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये कितने आगे? 4, और लास्ट में फिर से CH2। बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ब्रोमीन लाता हूं, तो बेटा ये है एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। ये देखो 1 2 3 4 5, और यहां पे Cl। तो बेटा प्राइमरी कार्बन के साथ, देखो प्राइमरी कार्बन के साथ है, ठीक है बेटा। इसका मतलब है प्राइमरी हाइड्रोजन आपने रिप्लेस किया। तो बेटा इसको बेटा बोलते हैं एन पेंटाइल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एन पेंटाइल। कौन सा ग्रुप डाला? क्लोराइड, एन पेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि ये वाला रेडिकल कौन था बेटा? एन पेंटाइल, ठीक है। वेरी गुड। अब सेकेंडरी, सेकेंडरी को निकाल के क्या बनेगा? सेकेंडरी पेंटाइल, ऑब्वियसली सेकेंडरी पेंटाइल। सर लेकिन आपने तो बोला सेकेंडरी सिर्फ ब्यूटाइल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये आपको जवाब देगा क्यों। देखो बेटा सेकेंडरी जो यहां पे है, यहां पे सेकेंडरी 3 जगह पे है, यहां पे और यहां पे। लेकिन ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन जो है ये इक्विवेलेंट है। क्यों? आप यहां से निकालो दूसरे पे आएगा इनकमिंग ग्रुप, आप यहां से निकालो दूसरे पे इनकमिंग ग्रुप आएगा। लेकिन जब आप ये वाला बोलोगे, ये वाला अगर आप देखोगे बेटा, ये वाली तीसरी पोजीशन है, सेकेंडरी है लेकिन तीसरी पोजीशन है। इसका मतलब है जब हम बेटा यहां पे ये वाले से निकालेंगे तो आपका ऐसे, मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही दिखाता हूं। बॉन्ड लाइन नोटेशन से बेटा ये देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला तो यहां पे ग्रुप आएगा, फॉर एग्जांपल Cl। अगर आप फॉर एग्जांपल ये वाला निकालोगे, ये वाला, ये देखो अभी मैंने पहले सेकंड कार्बन से निकाला था, अब ये थर्ड कार्बन से निकालेंगे तो बेटा ये क्या बनेगा? एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, सेकंड ये वाले से निकाला आपने। ये कौन सा हाइड्रोजन था यहां पे? सेकेंडरी। ये कौन सा था बेटा? सेकेंडरी। वो बोथ आर सेकेंडरी। तो इसका मतलब है ये भी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड है, ये देखो ये भी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड है और ये भी सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड है। मगर अगर आप देखोगे बेटा क्या इनकी पोजीशन जो ग्रुप्स की है, क्या वो दोनों की सेम है बेटा? नहीं। इसीलिए मैंने बोला था बेटा सेकेंडरी इनके लिए नहीं इस्तेमाल होता है। हालांकि कुछ बुक्स में मेंशन करती है कि जब अगर ये पहले वाले पे आएगा, जो 2 इक्विवेलेंट पोजीशंस है, ये 2 वाली पे अगर ये इनके पास आएगा तो इसको एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल बोलते हैं, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। मगर बेटा इससे एम्बिग्यूटी बढ़ जाती है।
means both are secondary pentyl chlorides, but both are not same because it is 2 chloropentane, ये 2 पे है, and it is 3 chloropentane. इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं, क्योंकि पेंटाइल क्लोराइड नॉर्मल प्राइमरी पे है, एक ही किस्सा है, बस खत्म। यहां पे प्राइमरी, यहां पे प्राइमरी, यहां पे डालो पेंटाइल क्लोराइड या क्लोरोपेंटेन हम बोलेंगे, दोनों में एक पे ही आएगा। लेकिन यहां पे बेटा या तो 2 पे आएगा या तो 3 पे आएगा, 2 पे आएगा तो ये बनेगा, 3 पे आएगा तो ये बनेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्काइल रेडिकल नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर इनका सेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए इनके लिए फिर आईयूपीएसी ही बेहतर रहता है। ठीक है, इनके लिए आईयूपीएसी बेहतर रहता है। लेकिन यहां पे बोलेंगे बेटा कि पॉसिबल है, लेकिन सेक नॉमेनक्लेचर यहां पे नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? ये मैंने इसलिए बोला बेटा क्योंकि एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी अल्काइल रेडिकल्स आर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, या पेंटेन कैन फॉर्म हाउ मेनी अल्काइल रेडिकल्स, इसलिए मैंने यहां पे ये वाला लाया, वरना नहीं लाता मैं, वरना बोलता ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब हम देखेंगे आइसो, ये हमने नोमेनक्लेचर इस्तेमाल किया यहां पे, नोमेनक्लेचर समझाने के लिए। अब बेटा आइसो की बात करेंगे, बेटा जरा आइसोपेंटेन की बात करेंगे। आइसोपेंटेन में नेचर ऑफ कार्बन एटम, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टेरिशियरी, क्योंकि इट इज लिंक्ड टू 3 कार्बन, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। ठीक है, वेरी गुड। जरा बच्चा मेरा बोल, प्राइमरी निकालेंगे तो बनेगा एक किस्म का रेडिकल, सेकेंडरी निकालेंगे दूसरा रेडिकल, टेरिशियरी निकालेंगे तो तीसरा रेडिकल। लेकिन बेटा सेक लफ्ज जो है, मैंने बोला था कि सेक हम सिर्फ ब्यूटेन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ब्यूटाइल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब जो सेक वाला होगा उसको फिर आईयूपीएसी से ही चलाना है, आईयूपीएसी उसके लिए लगाना है, बनेगा रेडिकल बनेगा, लेकिन सेक नाम नोमेनक्लेचर नहीं लेंगे हम, सेक नोमेनक्लेचर हम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उसके लिए आईयूपीएसी सिस्टम आईयूपीएसी रूल्स लगा देंगे। फिलहाल हम देखेंगे बेटा यहां से कौन कौन बनेगा। यहां से बनेगा बेटा कौन कौन, ये CH3, ये फॉर एग्जांपल ये वाला मैं निकाल देता हूं बेटा, ये वाला CH, यहां पे CH3, यहां पे CH2, यहां पे CH2। बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाता हूं बेटा, ये देखो एक कार्बन, ये सेंट्रल कार्बन, एक कार्बन, यहां से एक लिंक्ड है, यहां से एक लिंक्ड है, देखो ये 3 आ गए, 1 2 और 3, और एक कार्बन है बेटा, ये वाला कार्बन है, ये देखो ये वाला कार्बन है, और एक कार्बन है ये वाला, देखो आप देख रहे हो बेटा, वेरी गुड। और फिर उसी कार्बन के साथ इनकमिंग ग्रुप आएगा, फॉर एग्जांपल OH। ठीक है, तो ये इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन आ गई। ठीक है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। ये किससे बेटा निकाला, आइसोपेंटेन। कौन सा हाइड्रोजन निकाला, प्राइमरी हाइड्रोजन, इसको बेटा बोलेंगे आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, यहां पे आपको प्रूफ मिलेगा बेटा कि आइसोपेंटाइल आइसोअल्काइल ग्रुप है, लेकिन इनकमिंग ग्रुप जो है, इनकमिंग ग्रुप इस वाले कार्बन पे आया, और वो कौन सा कार्बन था बेटा, प्राइमरी। इसीलिए मैंने बोला था कि आइसोअल्काइल ग्रुप्स में जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो किस कार्बन पे आता है, प्राइमरी कार्बन पे। ये देखो यहां पे प्राइमरी कार्बन पे आ गया। ठीक है बेटा, आप देखेंगे बेटा ये वाला टेरिशियरी। सर सेकेंडरी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि मैंने बोला था सेकेंडरी किससे दिखाएंगे हम, आईयूपीएसी से। हालांकि रेडिकल बनेगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, सेक रिमूव करने से सेक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव करने से एक और बन जाएगा यहां पे, क्योंकि एक है सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब टेरिशियरी वाला निकालोगे तो बेटा बनेगा एक और। ठीक है, तो एक और बनेगा, क्या बनेगा वो बनेगा CH3। ये देखो ये यहां पे C बचेगा, C, ये यहां पे CH3, ये यहां पे CH2, यहां पे CH3, और यहां पे इनकमिंग ग्रुप आएगा। तो बेटा कौन सा हाइड्रोजन आपने निकाला, टेरिशियरी, इसको बोलेंगे टेरिशियरी पेंटाइल, और आई कैन से टर्ट पेंटाइल भी बोलते हैं, टर्ट पेंटाइल या टेरिशियरी पेंटाइल, टी पेंटाइल बोलो आप। ठीक है बेटा, वेरी गुड, समझ आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी तरफ देखेंगे, इसकी तरफ यहां पे एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दिखाता हूं। ये देखो ये कार्बन है, इसके एक साइड पे भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरे साइड पे भी, ये देखो इधर से भी। ठीक है, वेरी गुड। और इधर इस वाले साइड में इसके साथ 2 कार्बन है, ये देखो एक कार्बन दूसरा कार्बन, और इसी कार्बन पे इनकमिंग ग्रुप आता है, दैट इज Cl, फॉर एग्जांपल Cl। तो इसका नाम आएगा बेटा टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। यहां पे नियोपेंटेन जो है, नियोपेंटेन में अगर आप देखोगे नेचर ऑफ कार्बन एटम इज 2, यहां पे प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये कौन है, क्वाटरनरी।
क्या क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता है? नहीं। तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन जब है ही नहीं तो इसका मतलब है वहां से तो नहीं निकलेगा, वहां से तो होगा ही नहीं हाइड्रोजन, तो रिप्लेस क्या करेंगे? तो इसका मतलब है इससे सिर्फ एक बनेगा, इससे सिर्फ एक बनेगा, एंड दैट विल बी नियोपेंटाइल। मान लीजिए ये वाला निकाल देता हूं, तो बेटा ये बनेगा CH3, यहां से CH3, यहां से CH3, और ये CH2 यहां से रेडिकल आएगा। इसको बेटा बोलते हैं नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। तो बेटा आपको यहां पे क्या बना? नियोपेंटाइल ग्रुप। अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन से दिखाएंगे, ये एक कार्बन है, ये उसके साथ एक मिथाइल ग्रुप, ये दूसरा मिथाइल ग्रुप, ये तीसरा मिथाइल ग्रुप, ये देखो आराम से। तो बेटा यहां से एक और CH2 ग्रुप है, और उस CH2 ग्रुप के साथ कोई इनकमिंग ग्रुप आएगा, से फॉर एग्जांपल Cr। इट इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है? समझ आ रहा है? नियोपेंटाइल में अगर देखोगे बेटा, कौन से कार्बन पे इनकमिंग ग्रुप आता है? प्राइमरी कार्बन पे। बस यही बातें सीखनी है, यही बातें याद रखनी। नियोपेंटाइल पे इनकमिंग ग्रुप जो होता है वो प्राइमरी कार्बन पे आता है। ये हो गया पेंटेन की बात। तो यहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो अब कितने भर जाते हैं हमारे पॉसिबल अल्काइल ग्रुप्स है। सिमिलरली आप बाकी में भी देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम रिपीट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, ठीक है? वेरी गुड। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जरा हम देखेंगे बेटा। नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप जो होता है बेटा, उसमें जब हम नॉर्मल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे N ब्यूटाइल, N प्रोपाइल, N पेंटाइल, उसमें जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो हमेशा प्राइमरी पे आता है, ठीक? आइसो में, आइसो अल्काइल ग्रुप जो है, आइसो अल्काइल ग्रुप्स में जो इनकमिंग ग्रुप होता है बेटा, वो किस पे आता है? प्राइमरी कार्बन पे। सिर्फ कहां नहीं? सिर्फ आइसोप्रोपाइल में नहीं, आइसोप्रोपाइल एक्सेप्शन है। आइसोप्रोपाइल में कहां पे आता है? सेकेंडरी का, ठीक है? उसके बाद बेटा आइसो के बाद नियो अल्काइल ग्रुप जो है, नियो अल्काइल ग्रुप्स में बेटा जो इनकमिंग ग्रुप होता है वो किस कार्बन पे आएगा? वो भी प्राइमरी पे आएगा। इसका मतलब नॉर्मल, आइसो, नियो, इनमें तीनों में आता है। उसके बाद आ गया सेक। सेक अल्काइल जो है बेटा, सेक अल्काइल में कहां पे आएगा? सेकेंडरी पे। और सेक अल्काइल किसके लिए नाम इस्तेमाल करते हैं? ब्यूटाइल के लिए, ठीक है? वेरी गुड। उसके बाद है टेरिशरी। बेटा टेरिशरी अल्काइल नाम ही बता देता है। टेरिशरी अल्काइल में किस कार्बन पे आएगा बेटा? 3 डिग्री पे। तो 3 डिग्री कार्बन पे आने तो आपको ऐसे पता चलेगा कि किस कार्बन पे क्या आ रहा है, ठीक है? वेरी गुड। अब थोड़ा दे दूं प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए दे दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए दे दो। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज आप कर लेना बेटा। अगर कोई नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा उसको, ठीक है? ये यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है इनका। यहाँ पे पहला वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड, आइसोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड, आइसोऑक्टाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो ऑलरेडी एग्जाम्स में आया है ये बेटा, ये जेई एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, कि पेंटाइल ग्रुप्स हमारे पास कितने पॉसिबल है? 4, 8, 12 या 16, ठीक है? तो आप इसका जवाब लिख लेना। तो उसके बाद अगर नहीं आएगा तो आई विल डिस्कस, ठीक है?